हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 चैप्टर नंबर 6 बनाएंगे। तो आइए हम लोग वर्कशीट 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले है फाइंड द प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट टर्म को लेंगे 9 इंटू 2। उसके बाद जो वेरिएबल टर्म है जैसे x पावर 3 इंटू x पावर 4, 9 टू जा 18। अब यहाँ पर x पर पावर 3 है और x पर पावर 4 है, तो बेस सेम है, यानी x और x बेस सेम रहने पर जो पावर है वो ऐड हो जाता है। जैसे कि x 3 + 4 यानी x पावर 7 हो जाएगा और इस तरह इसका आंसर हो जाएगा x पावर 7। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को। हम लोग जो है कांस्टेंट टर्म को पहले लिख लेंगे -6 इंटू 5 इंटू a पावर 2 इंटू a पावर 7। 5 6 जा 30 यानी कि -30। यहाँ भी बेस a² और a पावर 7 है, तो यहाँ भी जो है पावर ऐड हो जाएगा और इस तरह a पावर 9 हो जाएगा और इस तरह -30 a टू द पावर 9 आंसर होगा इसका। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 इंटू -4 इंटू y टू द पावर 8 इंटू y टू द पावर 3। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर प्लस में आएगा। जब हम लोग माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर प्लस में आएगा। जब हम लोग माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर माइनस में आएगा। ये बातें हम लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए जो है -8 है और -4 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 हो गया। और यहाँ फिर जो है y जो है बेस सेम है, तो हम लोगों पावर जो है ऐड कर लेंगे और 8 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा और इस तरह जो है इसका आंसर 32y टू द पावर 11 इसका आंसर आएगा। 7 pq इंटू 4/3 p² q टू द पावर 3। 7 इंटू 4/3 इंटू p इंटू p² इंटू q इंटू q टू द पावर 3। 7 पर जा 28/3 इंटू यहाँ जो p है यहाँ इसका पावर नहीं है, तो हम लोग इसको पावर 1 मान लेते हैं और इस तरह हम लोग इसको ऐड करते हैं
तो p टू द पावर 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए q पे पावर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर इसका q का पावर लगाते हैं और इस तरह जो है हम लोग जो है q का पावर 1 मान लेते हैं और फिर 1 और 3 q का पावर जो हो गया q टू द पावर 4 इसका आ गया। अब इस तरह जो है इसका आंसर हो गया 28/3 p टू द पावर 3 एंड q टू द पावर 4 इसका आंसर आ गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्वेल्व ए स्क्वायर b पावर 6 c पावर 8 मल्टीप्लाई माइनस 3a टू द पावर 7 b टू द पावर 4 c टू द पावर 3। 12 इंटू -3 इंटू a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 7 इंटू b टू द पावर 6 इंटू b टू द पावर 4 इंटू c टू द पावर 8 इंटू c टू द पावर 3 is equal to 12 minus 3, 12 into minus 3 is equal to minus 36 into a to the power 9 into b to the power 6 into b to the power 10 into c to the power 11 is equal to minus 36 a to the power 9 b to the power 10 c to the power 11 answer। 5 x square y into 5 3 x to the power 3 y to the power 2 z to the power 2 2 by 5 into 5 by 3 into x square into x power 3 into y to the power 2 into z to the power 2। ये 5 कैंसिल हो गया, x 5 y 3 z टू द पावर 2 हमारा आंसर आ जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग ऊपर किए हैं 3x to the power 7 into 4x to the power 2 into minus 5x to the power 3। उसके बाद जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 इंटू -5 इंटू x to the power 7 into x to the power 2 into x to the power 3।
3 4 जा 12 एंड 12 5 जा 60, यानी कि -60 12 होगा और इसका आंसर हो जाएगा -60 x टू द पावर 12 आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 1.2 a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 5 a b पावर 4 1.1 a पावर 5 b c पावर 7 1.2 इंटू 5 इंटू 1.1 इंटू a स्क्वायर इंटू a पे पावर 5 b स्क्वायर इंटू b पावर 4 इंटू b c स्क्वायर इंटू c पावर 7 ये 1.2 इंटू 5 इजकल टू 6 और इंटू 1.1 इजकल टू हो जाएगा 6.6 और फिर हम लोग जो है ऐड करेंगे, जो सेम बेस वाला है उसका पावर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 1 6 और 2 8 a टू द पावर 8 इंटू b टू द पावर 7 and c to the power 9 6.6 a to the power 8 b to the power 7 and c to the power 9 answer। 3/4 p q into 1/2 q r square into -5 p square r cube into -6 r power 5 3/4 into 1/2 into -5 into -6 into p into p square into q into cube into r square into r to the power 3 into r to the power 5 2 3 जा 6 into -5 is equal to 15 and 15 3 जा 45 45/4 into p to the power 3 into q to the power 2 into r to the power 10 is equal to 45/4 p to the power 3 q to the power 2 r to the power 10 answer।